everyone, this is English Bulk, and in this video we are going to discuss some of the question answers of the poem To My India, My Native Land. And here we have the first question. Describe how the country has been compared to a deity. So answer we have, the poet compares his country as a deity, as he says, there was time when the country was glorified with its rich culture and looked beautiful and was worshipped as goddess. Now, क्यों कंपेयर किया गया है कंट्री को एक डेटी से? डेटी है ना, हम ऐसी चीज़ को बोल सकते हैं जिसकी हम जो है हम जिसको जो हमारे डिवोशनल है, हम जिसकी पूजा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो अपने देश को एक डेटी से कंपेयर करता है ना, तुलना कर रहा है डेटी से कंट्री की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एज ही सेज देयर वाज अ टाइम, एक समय ऐसा था जब कंट्री जो है बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड थी। ग्लोरीफाइड मतलब बहुत ज़्यादा शान और शौकत, बहुत शानदार थी। इसका जो कल्चर है वो ऐसा था, बहुत रिच था कल्चर, और जो लुक्ड ब्यूटीफुल एंड वॉज वर्शिप्ड, और वो बहुत सुंदर दिखता था। जो कल्चर है हमारा इंडिया का वो ऐसा था कि वो उसकी एक अलग ही शान थी, है ना। तो इसलिए जो कंट्री है उसका वर्ष, और जो लोग थे वो इतने प्योर हार्टेड थे कि वो अपनी कंट्री को, अपने भारत को भी माता कहते थे, तो इसलिए उसको भी वर्शिप किया जाता था एज गॉडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु और व्हाट इज़ रेफर्ड टू एज द ईगल। अच्छा, ईगल को क्या समझा गया है? सो द ईगल इज रेफर्ड टू द कंट्री आर मदरलैंड। तो ईगल जो है उसको भी कंट्री से ही रेफ़र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट हैपन टू द ईगल। अच्छा, उस ईगल के साथ क्या हुआ जिसको, जो कंट्री को रेफ़र कर रहा है? द ईगल वॉज फ्लाइंग मेजेस्टिकली, बड़ा शानदार तरीके से उड़ रहा था। ईगल की जो फ्लाइट होती है ना, बड़ी ऐसी अच्छी सी होती है, ऐसे लगता है जैसे ये बहुत ही मेजेस्टिकल लगता है। जब वो उड़ता है ना तो बड़ा एक ही स्पीड में बड़ा शानदार तरीके से उड़ता है और बहुत ऊंचा उड़ता है। तो जो हमारी कंट्री है वो भी मेजेस्टिकली फ्लाई कर रही थी। नाउ इट इज़ चेंज, लेकिन अब जो है उसको जंजीरों से बांध दिया गया है। चेंड मतलब क्या हुआ? उसको बांध दिया गया है। चेंड डाउन एंड इट्स फेदर्स आर लेइंग ऑन द ग्राउंड, और उसके जो पंख हैं वो ग्राउंड पर पड़े हुए हैं। इन फियर विदाउट फ्रीडम, और डर क्यों रहा है वो? जो ईगल है, यहाँ पे जो कंट्री जिसको कंपेयर किया गया था ईगल से, वो अब चेंड है, चेंड डाउन है, और जो उसके फेदर्स हैं दे वर लाइंग इन द फियर ऑन द ग्राउंड, इन द फियर विदाउट फ्रीडम। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ wrath can the minstrel wave for the country? So, a minstrel is a person who sings praising words. Minstrel ऐसा इंसान होता है जो किसी की तारीफ करता है और तारीफ में गाता है या लिखता है। एंड हीरोइक पोएट्री, और हीरोइक पोएट्री लिखता है। किसी की हीरोइक क्या होती है? हीरोइक डीड होती है, जो वीरता का जो बखान होता है पोएम में, वीरता का बारे में बताता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा वीर है, कितनी बहादुर है। बट नाउ दे विल नॉट सिंग दोज सॉन्ग्स, लेकिन अब जो मिनिस्ट्रल है वो इस तरह के, हमारे देश क्योंकि अब चेंड है तो इसलिए अब जो मिनिस्ट्रल्स हैं वो ऐसा गाना नहीं गा सकते हैं, वो हीरोइक पोएट्री नहीं गा सकते हैं। बट नाउ दे विल नॉट सिंग दो सॉन्ग्स। इंडिया इज़ अंडर द ब्रिटिश रूल, क्योंकि इंडिया अब फ्री नहीं है, स्लेव है ब्रिटिश रूल में। ये उस टाइम की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब लिखी गई थी ये पोएम। तो इसलिए अब जो है वो मिनिस्ट्रल्स जो हैं वो अब वो चीज़ नहीं कर सकते, वो नहीं बुन सकते, ठीक है, ऐसी पोएम्स नहीं लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द कंट्री? द पोएट ओनली विशेस टू गेट हिज फॉलन कंट्री बैक एज हिज रिवार्ड फॉर हिज लेबर। वो चाहता है कि उसने जितना भी लेबर किया है, उसने जितनी भी मेहनत की है देश के बारे में अच्छी अच्छी बातें गाने के लिए, लिखने के लिए,
वो चाहता है कि उसका रिवार्ड क्या हो, उसको क्या मिले उसके बदले में। वो चाहता है कि जो उसकी फॉलन कंट्री है वो बैक अपनी जगह वापस आ जाए, है ना। जैसी पहले हुआ करती थी, जो मेजेस्टिक थी पहले, जो स्प्लेंडेड हुआ करती थी उसकी कंट्री, वैसी ही पहले हो जाए, अब हो जाए। ही वॉन्ट टू सी द ग्लोरीफाइड इंडिया अगेन। वॉट ही वॉन्ट्स टू सी द ग्लोरीफाइड इंडिया अगेन। अच्छा, नॉर्मली जब हम आंसर करते हैं तो हमारे आंसर्स पास्ट टेंस में होते हैं, लेकिन पोएम्स को जब हम पोएम का जब हम कई बार आंसर्स लिखते हैं ना, तो हमें वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखने होते हैं। नेक्स्ट question 6. So it is the extra one. It's the reference to context of this poem. So let us first read the poem. So I am posting the reference to context in the next part of the video, and don't forget to like and subscribe.